हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास सेवेंथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके के हमने देखा था कि वेदर जो होता है वो किस तरीके से रहता है। हम डे टू लाइफ में हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे आसपास का जो वेदर होता है वो किस तरीके से चेंज होता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था वेदर का टॉपिक। मैंने आपको वेदर के टॉपिक पे बताया था कि डे बाय डे जो वेदर जो होता है वो चेंज होता है, हम वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था। देन आगे हमने देखा था उसमें उसके वेरिएबल्स, टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये जो उसके वेरिएबल्स थे वो हमने देखे थे, 4 वेरिएबल्स। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से वेदर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है, वेदर बलून्स, वेदर सैटेलाइट्स एंड डॉपलर रडार। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूज़ की जाती हैं वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, ये पता करने के लिए कि आगे 3-4 दिनों में वेदर किस तरह का रहने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेदर जो होता है वो डे बाय डे चेंज होता है, डे बाय डे भी चेंज होता है। और डेली रूटीन में जैसे हम देखें कि सुबह देखते हैं तो टेम्परेचर कुछ और होता है, दोपहर में टेम्परेचर कुछ और होता है, शाम का जो टेम्परेचर होता है वो कुछ और होता है। तो इस तरीके से वेदर जो होता है वो चेंज होते रहता है। तो ये चीज़ हमने देखी थी। फिर आगे हमने देखा था, हमने ग्राफ कवर किया था शिलोंग का, मेघालय। वो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ पे हमने देखा था कि ग्राफ जो है जो अप एंड डाउन जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट होता है, और वो उस चीज़ को क्या करते हैं, रिकॉर्ड की जाती है वो चीज़। देन उसके बाद हमने हमारा जो टॉपिक था वो कवर किया था, कौन सा, क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है क्लाइमेट। द एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 ईयर्स इन एनी रीजन, दैट इज़ नोन एज क्लाइमेट। तो ये क्लाइमेट का जो सिंपल डेफिनेशन था ये मैंने आपको कल समझाया था। और इसके बाद हमने इसमें देखा था 2 जगह के हमने जो टेम्परेचर्स थे वो रिकॉर्ड किए हुए थे, वो हमने देखे थे हमारे लास्ट वीडियो में, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का और तिरुवनंतपुरम केरला का। तो इसके बारे में कल हमने, जो हमारा लास्ट का वीडियो था उसमें हमने कवर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो कौन सा है, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्लाइमेट का जो बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है किस पे, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, या वो ह्यूमन बींग्स हो या फिर वो एनिमल्स हो। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। मतलब वो क्या, एनिमल्स क्या होते हैं, वो जिस कंडीशन में रहते हैं उन्हें उसी चीज़ की आदी हो जाती है, वो उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, वो उसी कंडीशन में रहने लगते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पॉजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो बाहर रहते हैं, जो कि कैसा भी मौसम हो, कैसा भी क्लाइमेट हो, तो वो अपने आप को उस तरीके से उस मौसम के हिसाब से ढाल लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एनिमल्स को, डॉग हो या फिर काऊ हो, हम देखते हैं कि वो अगर बहुत रेन हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो अगर धूप में है, बारिश में है, बाहर है, तो वो उसी माहौल में उसी तरीके से रह लेते हैं। उनके अंदर एक स्पेशल फीचर इस तरीके का होता है कि वो अपने आप को उस मौसम में या फिर उस तरीके से उस क्लाइमेट में ढाल लेते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर क्लास 6। जैसा कि आपने लास्ट आपके क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 9 में, द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन, किस तरीके से एडेप्टेशन होता है और एडेप्टेशन क्या होता है, वो आपने लास्ट क्लास में आपके चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट of the process of evolution. In chapter number 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, adaptations of animals to the climate। और आने वाला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। सॉइल के ऊपर पढ़ेंगे हम वेदर और क्लाइमेट किस तरीके से इफेक्ट करता है। हियर we will study the effect of climate on animals only. In class 6 you have read about adaptations of animals to certain habitats. आप पढ़ के आ चुके हैं लास्ट आपके क्लास में, 6th क्लास में चैप्टर नंबर 9 में आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से वो हैबिचुअल होते हैं जो क्लाइमेट होता है उसमें ढल जाने में। एज एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशन वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स।
एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो हम कौन से रीजन में रहने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एज द नेम सजेस्ट्स द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कौन से पोल्स है पोलर रीजन्स में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड सिबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो ये सारी कंट्रीज़ है पोलर रीजन्स में जो आती है वो, ये आपको यहाँ पे उसके नाम दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंडेड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। तो ये सारी ऐसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली कंट्री है जिनके यहाँ पे एग्जांपल्स, जिनको जो कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे आपको बताए गए हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और जो पोलर रीजन्स है वो, वहाँ के हम एनिमल्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तब तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।